भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा कोरबा के सरकारी मेडिकल कॉलेज को हाल में ही मान्यता प्रदान की गई है। इसी के साथ अगले कुछ दिनों में यहां पर MBBS की पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाएगी। इसे लेकर स्वस्थ प्रक्रियाएं आसपास से प्राप्त हो रही हैं। इन सब के बीच मेडिकल कॉलेज के लिए कोरबा से देहदान की प्रथम घोषणा हुई है। चिकित्सा की पढ़ाई में मृत शरीर की काफी उपयोगिता होती है और चिकित्सा के छात्र इसके माध्यम से बहुत कुछ सीखते समझते हैं। शरीर रचना विज्ञान के लिए होने वाले प्रयोग में इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। इसलिए चिकित्सा जगत इंतजार करता है कि मेडिकल कॉलेज के लिए कितने पार्थिव शरीर उसे प्राप्त होते हैं। देहदान को लेकर काफी समय से कई प्रकार की भ्रांतियां समाज में प्रचलित हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इसे लेकर अब जागरूकता आ रही है। इस कड़ी में महाराणा प्रताप नगर कोरबा में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश खुसरो आगे आए हैं। उन्होंने मृत्यु उपरांत देहदान करने की घोषणा की है। वे मानते हैं कि देहदान करने से 60 से अधिक जिंदगियों की सहायता बहुत आसानी से की जा सकती है। तो मेरे दिमाग में आया कि हम जिंदा हैं तब तो हम समाज में काम कर रहे हैं और हमारे जाने के बाद में हमारी शरीर मिट्टी में मिलेगा, इसलिए हमारे जाने के बाद भी एजुकेशन में काम आना चाहिए। तो वो एक कारण ये रहा है। दूसरा कारण, मैंने एक समाचार में पढ़ा कि जो देश के अंदर में जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें लगभग 98% यूथ होते हैं, और यदि कहीं हम इसमें अवेयरनेस कहीं लाएं समाज के अंदर में और अपने बॉडी डोनेट करें तो एक व्यक्ति लगभग 60-65 ज़िंदगी दे सकते हैं। और यदि ऐसी युवाओं में कहीं ऐसी भावना हो जाए तो बहुत बड़ा देश का भला हो सकता है। ओम प्रकाश को चिकित्सा क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में बेहतर जानकारी है। वे बताते हैं कि इस बारे में खुद निर्णय लिया गया और फिर परिवार को इसकी जानकारी दी। परिजनों ने इस निर्णय पर अपनी सहमति जताई है। मैंने स्वतः पहले निर्णय लिया और मैं अपने बच्चों से, अपनी पत्नियों से भी राय लिया, तो उन्होंने खुशी खुशी मेरी सहमति से अपना समर्थन दिए और मैंने फिर आज डीन मेसराम साहब के समक्ष अपने आवेदन आज प्रस्तुत किया। खुसरो चाहते हैं कि समाज में देहदान को लेकर जो मिथक बने हुए हैं उसे तोड़ने की आवश्यकता है। समय के साथ समाज को जागरूक होना पड़ेगा। देश भावनात्मक देश है। यह आडंबरों के कारण से क्या है, हम शिक्षा और ज्ञान के प्रकाश की ओर जा नहीं पा रहे हैं और भावनाओं में बंधे हुए हैं। तो ये आडंबर और मिथक को मैं तोड़ना भी चाहता हूँ, इससे संदेश देना चाहता हूँ। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अविनाश मेश्राम ने बताया कि देहदान करने के लिए फॉर्मेट भरना होता है। इसकी एक कॉपी विभाग अपने पास रखता है, दूसरी कॉपी आवेदक और उसकी एक कॉपी रिश्तेदार के पास होती है। प्राथमिक तौर पर यही प्रक्रिया होती है, बाकी काम समय आने पर पूरे किए जाते हैं। ये हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए पहला मामला है। प्रक्रिया के बाद इसको हम प्रिजर्व करते हैं सॉल्यूशंस में, उसके बाद फिर डिसेक्शन का होता है। एक फॉर्म भरा जाता है और फॉर्म भरने के फलस्वरूप वो अपने पास में रखते हैं, एक हमारे ऑफिस में रहता है, और जब कभी वो उनके रिश्तेदार के पास में रहेगा फॉर्म, जब किसी भी प्रकार से कोई असामयिक घटना होगी तो वो उनके रिश्तेदार के द्वारा कॉलेज प्रबंधन को सूचित किया जाएगा। तत्पश्चात हम उसकी कार्रवाई करेंगे। याद रहे, कोरबा जिले में CSEB के पूर्व कर्मचारी और भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी रहे दत्तात्रेय माहुलीकर ने पिछले वर्षों में देहदान किया है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर ने उनके पार्थिव शरीर पर चिकित्सा अनुसंधान को लेकर काम किया है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए मनोज यादव के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।